स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का बीए सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है 2023 का। सोशियोलॉजी का ये क्वेश्चन पेपर है, यानी SOC 104 कोड वाला जो पेपर है वही है और उसको मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूँगा। सोशियोलॉजी में आपको पढ़ना होता है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, तो इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये आज ही पेपर हुआ है। 1.5 नंबर का एक प्रश्न होता है, 1 घंटे की परीक्षा होती है, 60 नंबर का पूर्णांक होता है पूरे के पूरे पेपर का। आइए समझ लेते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं और उनके उत्तर आप मतलब क्या क्या थे, आप इसको मिलान कर लीजिए। फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद विलेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता गाँव से संबंधित नहीं है। देखिए जो परिवारवाद है ये गांव का ही एक प्रकार से विशेषता है। गांव में परिवारवाद होता है, परंपरावाद भी गांव में होता है, ट्रेडिशन जो होते हैं वो भी गांव में होते हैं। सजातीयता यानी गांव में आप देखते हैं एक ही जाति के लोग अधिकतर गांव में आपको मिलेंगे, फला गांव में कुछ जाति के लोग इकट्ठे मिल जाएंगे। या सामाजिक समरूपता, मतलब सामाजिक समरूपता गांव में आपको देखने को मिलती है, शहरों में ऐसा नहीं मिलता। जबकि बढ़ी हुई सामाजिक गतिशीलता यानी कि इंक्रीज्ड सोशल मोबिलिटी, ये थोड़ा सा कम इसकी विशेषता होती गाँव की। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर लग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है ये गांव की विशेषता नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, विच वन इज नॉट एसोसिएटेड विथ इरावती कर्वेज क्लासिफिकेशन ऑफ विलेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा इरावती कर्वे के ग्राम के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है समूहीकृत गांव, बी है हेमलेट गांव, सी है पंक्ति नुमा गांव। ये तीनों गांव के प्रकार में बताए हैं इरावती कर्वे ने, जबकि सादल गांव ये कोई गांव उन्होंने नहीं बताया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, एल ममफोर्ड ने उन नगरों को जो गांव के विस्तारण से निर्मित हुए हैं नामकरण किया है, बताएं। एल ममफोर्ड नेम्ड द सिटीज विच वर डेवलपेड ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ विलेज एज महानगर, समस्या मूलक नगर, आरंभिक नगर या फिर मध्यम नगर। तो यल ममफोर्ड की बात की जाए तो उन नगरों को जो गांव के विस्तारण से निर्मित हुए हैं, यानी गांव जब बड़े हुए हैं उसके द्वारा बने हैं, तो वो मध्यम नगर बने हुए हैं, ठीक है। गांव से जब बड़े हो जाते हैं, मतलब गांव जब एक विकराल रूप धारण करते हैं, बड़ा रूप धारण करते हैं, विस्तृत रूप धारण करते हैं, विकराल कहना उचित ना होगा, तो मध्यम नगर का रूप धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है। हु ऑथर्ड द बुक द कल्चर ऑफ सिटीज, द कल्चर ऑफ सिटीज जो पुस्तक है इसके लेखक हैं एल ममफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, पांचवा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है टायरानो टायरानोपोलिस आर द सिटीज, यानी टायरानोपोलिस जो नगर है वे नगर होते हैं जो या जिनकी प्रकृति औद्योगिक है, या जो तीर्थ यात्रा के केंद्र हैं, जो नियोजित शहर हैं, या जो गंभीर रूप से बिगड़ती स्थिति को दर्शाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो गंभीर रूप से बिगड़ती स्थिति को दर्शाते हैं उसी को बोलते हैं टायरानोपोलिस नगर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न है, हु इज नॉट एसोसिएटेड विथ इंडोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज को समझने के भारत विद्या शास्त्रीय उपागम से कौन संबंधित नहीं है, मतलब कौन से विद्वान। देखिए PH प्रभु की अगर बात की जाए तो PH प्रभु भी एक प्रकार से भारतीय विद्या शास्त्रीय उपागम से जुड़े रहे, इरावती कर्वी भी जुड़े रहे हैं और डॉक्टर GS घुरिये भी जुड़े रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, PA सोरुकिन जो हैं वो नहीं जुड़े रहे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा छठवें का। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सातवां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु इज एसोसिएटेड विद द बुक मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम, मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को जो लिखा है उनका नाम है नर्मदेश्वर प्रसाद जी। नर्मदेश्वर प्रसाद महोदय ने मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, डॉक्टर DN मजूमदार द्वारा उन जनजातियों के लिए जो अपने परंपरागत संस्कृति से अलग हो गई हैं निम्न पद का प्रयोग करते हैं, तो उनको समस्याग्रस्त जनजातियों की श्रेणी में रखते हैं, प्रॉब्लमेटिक ट्राइब्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टर्म यूज्ड बाय DN मजूमदार फॉर द ट्राइब्स विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम दियर ट्रेडिशनल कल्चर इज
प्रॉब्लमेटिटी मतलब जो समस्याग्रस्त जनजातियां हैं उन्हीं को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था 8वें का। 9वां प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु डेवलपेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पार्क टू सॉल्व ट्रेवल प्रॉब्लम्स, यानी कि किसने राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा का प्रयोग जनजातीय समस्याओं के निराकरण के लिए किया है या निराकरण हेतु किया है? तो ऐसे विद्वान कौन है भाई? उनका नाम है बेरियर एल्बिन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, 90 का सी करेक्ट आंसर होगा। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच, मतलब कौन एक सही नहीं इनमें से? भारतीय विद्याशास्त्रीय उपागम जीएस घुरिये बिल्कुल ठीक है। ऐतिहासिक उपागम से जुड़े रहे एआर देसाई ठीक है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक इकाई से जुड़े रहे एमएन श्रीनिवास, जबकि द्वंद्वात्मक से इरावती करबे नहीं जुड़े रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 11वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी वाज गिवन बाई, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो ये एडविन कैनन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे एडविन कैनन जो है एक अर्थशास्त्री हैं। ऑप्शन नंबर इसका 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, विच वन इज नॉट मैच्ड करेक्टली, कौन सा निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? तो प्रभु जाति की अवधारणा दी है एमएन श्रीनिवास ने, बिल्कुल ठीक है। भारतीय ग्राम यानी इंडियन विलेज जो पुस्तक है इसको लिखा है एससी दुबे ने, बिल्कुल ठीक है। पवित्र और प्रदूषण के बारे में जो पुस्तक लिखने वाले विद्वान हैं, यानी कि प्योरिटी एंड पॉपुलेशन जो पुस्तक लिखी है लुई ड्यूमा ने लिखी है, ये भी ठीक है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कास्ट रेस इन इंडिया, ये पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इस पुस्तक को इरावती करबे ने नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा प्रश्न है? 12 नंबर, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज टूवर्ड्स ट्विस बॉर्न कास्ट इज नोन एज, यानी सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो द्विज जातियों की ओर होती है उसको क्या कहते हैं? द्विज जाति मतलब होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यानी कुछ ऐसी जातियां होती हैं जो उच्च जातियां होती, जब निम्न वर्ण की जातियां जो होती हैं वो उच्च वर्ण की जातियों के जैसा व्यवहार करने लगती हैं, तो इसी प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहते हैं। और चूंकि द्विज जातियां जो होती हैं उच्च जातियां मानी जाती हैं, इसीलिए संस्कृतिकरण प्रक्रिया यहाँ पर लगेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका होगा 13वें का। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सामान्य धर्म इज आल्सो नोन एज, सामान्य धर्म को एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो सामान्य धर्म को किस नाम से जानते हैं भाई? सामान्य धर्म जो है, सामान्य धर्म, आप धर्म, ठीक है, तो आपद धर्म, ये सब धर्म जो हिंदू धर्म के ही एक प्रकार से प्रकार है। तो खास करके सामान्य धर्म को मानव धर्म भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रॉम ऑफ हिंदू धर्मा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदू धर्म के प्रकार में सम्मिलित नहीं है? सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म, ये तीन धर्म जो है हिंदू धर्म के प्रकार हैं, जबकि पौराणिक धर्म ये कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन आप देखिएगा, 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलोसॉफी द गोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ आर टर्म्ड एज, यानी हिंदू दर्शन के अनुसार व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्यों को क्या नाम दिया गया है? देखिए, तो पुरुषार्थ कहा गया, जो व्यक्तिगत लक्ष्य होते जीवन के उनको पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ होते, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन आप देखिएगा, हु इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ सोशल थियरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत के विकास से कौन संबंधित है? बताएं, नेस्फील्ड, होकार्ट, हट्टन या फिर रिजले? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल हर्बर्ट रिजले। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 17वें का डी ऑप्शन, जिन्होंने लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, व्हेन अ क्लास इज समव्हाट, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, देखिए यहाँ पर हिंदी में पढ़ें। जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं। कौन सा समाजशास्त्री उपरोक्त कथन से संबंधित है? बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा है, जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसको हम जाति कहते हैं। ऐसा कहा था चार्ल्स कूले महोदय ने, CH कूले। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 18वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 19वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हेन डिड नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कम इनटू मतलब एग्जिस्टेंस, यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अस्तित्व में आई? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में अस्तित्व में आई। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंडोगेमी रूल इन हिंदू मैरिजेज, यानी कि हिंदू विवाह में अंतर विवाह के क्या नियम होते हैं? तो अंतर विवाह के क्या नियम है कि एक व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है, यही नियम है इंडोगेमी का, यानी कि अंतर विवाह का। एक व्यक्ति अपने गांव में विवाह कर सकता है, ये नहीं। अपने ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकता है, यहाँ पर कर सकता है लिखा है। अपने ही पिता मतलब अपने ही पिंड में विवाह नहीं कर सकता, अपने पिंड, अपने गोत्र, अपने गांव, ये सब नहीं होता है। अपनी ही जाति में अगर विवाह करे तो उसको बोलते हैं अंतर जातीय विवाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन आप देखिएगा। हु हैज रिटन द बुक इंडियन विलेज, यानी भारतीय गांव या भारतीय समाज जो पुस्तक है किसने लिखी है? तो इंडियन विलेज जो पुस्तक है, इसको अभी ऊपर हमने समझा, इस पुस्तक को लिखने वाले विद्वान है एस सी दुबे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। हु हैज प्रोपाउंडेड माना थियरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, जाति की उत्पत्ति संबंधी माना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है भैया? तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है हर्बर्ट रिजले महोदय, जे एच हट्टन महोदय ने। ऑप्शन नंबर 22 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे एच हट्टन, करेक्ट आंसर क्या होगा 22 का? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर प्रश्न है। विद इन अ रिलीजन द डिफरेंट ब्रांचेज बेस्ड ऑन डिफरेंट आइडियोलॉजीज आर कॉल्ड, यानी एक धर्म के अंतर्गत अलग अलग वैचारिकी के आधार पर विकसित होने वाली मुख्य शाखाओं को कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है भैया? उसको हम कहते हैं संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी में दिया संप्रदाय करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर प्रश्न है। अ सेल्फ डेवलपमेंट कम्युनिटी हैविंग इट्स स्पेसिफिक लैंग्वेज कल्चर एंड इकोनॉमी इज कॉल्ड एज, एक विशिष्ट भाषा संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था वाले आत्मनिर्भर समुदाय को क्या कहते हैं? तो उसको हम जनजाति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्राइब्स बोलते हैं। 24 का बी करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट आर डिस्क्राइब्ड बाय जी एस घुरिये, जी एस घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया? तो 6 विशेषताओं के बारे में जी एस घुरिये ने बताया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है हु हैज़ रिटन द बुक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले जो विद्वान है उनका नाम इरावती कर्वे। ऑप्शन नंबर ए में दिए इरावती कर्वे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ क्लास, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग की विशेषता नहीं है? देखिए वर्ग चेतना, वर्ग ध्रुवीकरण, वर्ग संघर्ष, ये सब जो है वर्ग की विशेषता, जबकि सदस्यों की प्रदत्त स्थिति ये जाति की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो वर्ग की विशेषता होनी चाहिए वो अर्जित परिस्थिति अगर होता तो ऑप्शन नंबर मतलब वो हो जाता। अर्जित परिस्थिति भी विशेषता है वर्ग की, जबकि जाति की विशेषता होती है प्रदत्त परिस्थिति। ऑप्शन नंबर 27 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? सामान्य निवास, सामान्य रसोई, सदस्यों के अधिकारों में संस्तरण, ये तीनों होते हैं, जबकि औपचारिक संबंध जो होते हैं वो नहीं होते। फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होते हैं, इनफॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं ज्वाइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में। तो औपचारिकता का संबंध बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, अनौपचारिक संबंध होते हैं संयुक्त परिवार में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं, बाकी तीनों हैं ऊपर के। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंटेड इन 1953, सन 1953 ईस्वी में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को पता होगा, काका कालेलकर थे। द्वितीय के कौन थे भाई? बीपी सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 30 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ चेंज इन विलेजेस, ये विलेज यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा गांव में परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? देखिए जाति पंचायतों का उन्मूलन, या फिर तो ये तो एक प्रकार से संबंधित ही है। कृषि नवाचारों में वृद्धि भी हो रही है, नगरों की ओर प्रजनन में वृद्धि मतलब प्रवर्जन में वृद्धि हो रही है, नगरों की ओर लोग जा रहे हैं। परिवारवाद में वृद्धि नहीं, घटोत्तरी हो रही है। ऑप्शन नंबर इसका जो है क्या आंसर? डी करेक्ट आंसर। ग्रोथ इन फैमिलिज्म ये नहीं होगा, ये एक प्रकार से गाँव की एक दशा नहीं है परिवर्तन की, बाकी तीनों हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन ऑफ बोथ सिटी एंड विलेज,
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर तथा गांव में समान रूप से पाई जाती है? आर्थिक प्रतियोगिता, राजनीतिक गुटबंदी या नई प्रौद्योगिकी का उद्योग। देखिए आर्थिक प्रतियोगिता, राजनीतिक गुटबंदी और नई प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है ये तीनों कहीं न कहीं पे ये गांव के में समान रूप से नगर और गांव दोनों में पाई जाती है। 31 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु एनालाइज्ड किनशिप सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इंडोलॉजिकल अप्रोचेज। भारतीय विद्या शास्त्रीय उपागम के आधार पर किसने नातेदारी व्यवस्था का विश्लेषण किया है? तो ऐसा करने वाले जो विद्वान हैं उनका क्या नाम है? बिल्कुल इरावती कर्वे ने ऐसा किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू अ सिटी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर से संबंधित नहीं है? नगर से संबंधित कौन सी विशेषता इनमें से नहीं भैया? इनमें से देखिए सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती हैं, अनौपचारिक संबंध जो होते हैं गाँव में होते हैं। इनफॉर्मल रिलेशनशिप एक गाँव की एक विशेषता, नगर की विशेषता नहीं। बाकी विकसित प्रौद्योगिकी, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल मतलब कि डाइवर्सिटीज़, ये सब नगरों की विशेषता है। जबकि अनौपचारिक संबंध या इनफॉर्मल रिलेशनशिप ये गाँवों की विशेषता है, नगर की नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू विलेज। यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है? फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सामाजिक समरूपता, सामाजिक गतिशीलता, परंपरावाद, परिवारवाद। देखिए गांव की एक विशेषता कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। तो गांव की कौन सी विशेषता नहीं भाई? सामाजिक गतिशीलता गांव की विशेषता नहीं, जबकि सामाजिक समरूपता, सामाजिक परंपरावाद और परिवारवाद। शुरुआती वाला प्रश्न ही पहला प्रश्न का ही एक प्रकार से दूसरे टाइप से पूछ लिया गया है, बाकी वही प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर इसका बी, सोशल मोबिलिटी इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 35 नंबर। वन मतलब ऑन व्हाट बेसिस अ विलेज कैन बी डिफाइंड इन इंडिया। भारत में किस आधार पर गांव को परिभाषित किया जा सकता है? तो विशेष जीवन विधि के आधार पर गांव को हम परिभाषित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 36 नंबर। अकॉर्डिंग टू एम.एन. श्रीनिवास द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन विलेज इन इन्फ्लुएंस्ड बाई। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार भारतीय ग्रामों की सामाजिक आर्थिक संरचना प्रभावित होती है जनसंख्या के आकार से, प्रभु जाति से, संस्कृति से, धार्मिक विश्वास से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभु जाति से। ऑप्शन नंबर इसका डोमिनेंट कास्ट है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है द स्ट्रक्चरल फंक्शंस अप्रोच स्टडी इज आल्सो नोन एज। अध्ययन का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो उसको और क्या कहते हैं भाई? उसको हम और एक नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं अनुभाविक उपागम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई भाई? तो 22 भाषाओं को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। 39 नंबर प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। निम्नलिखित में से कौन भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन से विद्वान? तो कौन से नहीं भाई? 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बिल्कुल ए.आर. देसाई जो है वो नहीं है। बाकी इरावती कर्वे, डी.पी. मुखर्जी, लुई डुइमा, ये तीनों हैं। तो 39 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 40 नंबर देखेंगे। नेम ऑफ द इंडियन सोशलॉजिस्ट हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटिल कम्युनिटी। मतलब किस भारतीय समाजशास्त्री ने लघु समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की? तो किसने करी थी भाई? जी.एस. गुरिया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जान लिया, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आप लोगों को कितने सही गए हैं इसको कमेंट करके आप बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चले फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके हर एक सब्जेक्ट की वीडियो को देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की जो भी पेपर हुआ है हमारे चैनल पर आपको सॉल्व मिल जाएगा। हर एक यूनिवर्सिटी का आप आसानी से देख करके एक प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दूं हमारा एक दूसरा चैनल है BA करेकर यूट्यूब चैनल, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। BA
करेकर यूट्यूब चैनल। तो BA करेकर को आप सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ पर BA सेकंड सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर और लिखित टाइप के मॉडल पेपर, दोनों मॉडल पेपर अवेलेबल है। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में BA करेकर चैनल पर आपको मिल जाएगा BA सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट। ठीक है, चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को सेंड कर दीजिए ताकि सभी लोग अपना प्रश्न मिला लेंगे कितने सही करके आए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।